नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। क्रूर ग्रहों की श्रृंखला जो कि आप सभी ने बहुत सराह रहे हैं और उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि क्रूर ग्रह अगर जिंदगी में ना हो, हम अच्छे ग्रहों की तो बहुत बातें करते हैं, पर अगर व्यक्ति के जीवन में क्रूर ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर ना आए या आपकी राशि के ऊपर से वो ना क्रॉस करे तो या भ्रमण ना करे तो हम व्यक्ति के दर्द को नहीं समझ पाते। इनका एक अच्छा पहलू ये है कि हम दुनियादारी को समझने के लिए इन ग्रहों का किस तरीके से उपयोग करते हैं। भगवान ने अगर हमें इस जीवन में सुख भोगने के लिए भेजा है तो कहीं ना कहीं दुख का एहसास भी कराता है कि लोगों को अगर दुख आपके जरिए मिलेगा तो वो क्या फील करेंगे। अगर आपको दूसरे के प्रति कोई दुख मिल रहा है तो आप क्या फील कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे प्लैनेट पांचवा शनि। जी हाँ, शनि के जरिए शनि की साढ़े साती लगती है। शनि की साढ़े साती किस तरीके से लगती है, क्या प्रभाव देती है और क्या है इसके उपाय, आज इस वीडियो में हम सभी पर चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा है इसके माध्यम से जिसके ऊपर भी शनि की साढ़े साती चल रही है वो ये मान पाएगा। जी हाँ, जिस तरीके से आपने बहुत बार सुना होगा कि आपने जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे या आप किसी परेशानी में जूझ रहे हैं, सब उपाय करके जब आप थक जाते हैं तो आप एक सहारा लेते हैं अपने लिए मार्गदर्शन के लिए, ज्योतिष का। जी हाँ, ज्योतिष रियल में एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं का की बारे में जान सकते हैं, एक सही मार्गदर्शन ले सकते हैं। और अगर आप खुद जानना चाहते हैं, ज्योतिष का फलादेश आप खुद करते हैं, तो ये छोटे छोटे सी चीज़ें आपके लिए बहुत कारगर रहेगी। अगर आपकी कुंडली के अंदर किसी भी तरीके के नेगेटिव ग्रह आपके ऊपर से भ्रमण कर रहे हैं, यानी संचरण या भी आपकी राशि के ऊपर से जब वो गुजरते हैं तो आप कैसा फील करते हैं, तो आप महसूस कर पाएंगे कि दूसरा व्यक्ति भी इसी तरीके की फीलिंग से गुजरता है। क्योंकि जब तक हमें दर्द का एहसास नहीं होता तो हम दूसरे के दर्द को शायद नहीं समझ पाते। इसलिए कहा गया है कि आप जब भी जीवन के अंदर सुख का अनुभव करते हैं तो आपको दूसरों को खुशियां बांटने की लिए तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए लोगों की मदद के लिए। पर अगर दुख में है तो एक बहुत बड़ा गहन चिंतन अपने विषय में जरूर करना चाहिए कि इन परिस्थितियों में हम क्या डिसीजन लेंगे। वो डिसीजन आपके आगे का मार्ग तय करता है, यानी आगे के कर्म जो आप करेंगे वो आगे का भविष्य तय करता है। ये कुंडली का एक गूढ़ रहस्य है जो अगर आप जान जाएंगे तो इसके माध्यम से आप अपने कर्म अच्छे कर पाएंगे और आगे आने वाले कुंडली या आगे आने वाले भविष्य में बहुत सी परेशानियों से बच पाएंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर आपको क्रोध आ रहा है तो एक क्षण रुक जाइए। कुछ क्षण रुकने का मतलब है कि आप आने वाले भविष्य में 100 पलों के से जो दुख के आएंगे उनसे बच सकते हैं। यानी धैर्य का एक पल आपको 100 बीमारियों से, 100 परेशानियों से बचा सकता है। इसी तरीके से जब आपके ऊपर कोई भी बुरा ग्रह भ्रमण कर रहा होता है तो आप उस समय क्या डिसीजन लेते हैं, किस तरीके की आपकी सोच रहती है, किस तरीके का आप अपने कर्म करते हैं, ये सब आपका भविष्य तय करता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने विषय पे आते हैं। आज विषय है ग्रहों में पांचवा क्रूर ग्रह, जी शनि। इससे लोग भयभीत हो जाते हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शनि के प्रभाव से बच पाता है। अगर सूर्य काल पुरुष की आत्मा है तो आत्मा की आवाज शनि है। जी हाँ, शनि निम्न वर्ग से माना जाता है कि ये निम्न वर्ग में जितने लोग हैं उसके अंतर्गत आते हैं। शरीर के अंदर नस नाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। अगर आपकी नस नाड़ियों में कहीं दर्द है तो आप स्वतः मान के चलिए कि कहीं ना कहीं शनि आपका दूषित है। उससे संबंधित आप उपाय अवश्य करिएगा। शनि की साढ़े साती किस तरीके से लगती है ये हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहे हैं। आपकी अगर राशि जो भी है, जिस राशि के पीछे अगर शनि है तो आप समझ लीजिए शुरू की शनि की साढ़े साती यानी 2.5 साल पहले आपको लग गई। जैसे ही आपके पीछे वाली राशि के अंदर शनिदेव भ्रमण करते हैं तो आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का शुरुआती दौर है, यानी शुरू के
2.5 साल आपकी कुंडली के अंदर वो आ गए। जब आपकी राशि के ऊपर होती है तो पीक आवर पे होती है, और उससे जब एक नंबर आगे चली, आपकी राशि से एक नंबर आगे होती है आगे वाले खाने में, तो आपके ऊपर शनि की 7.5 उतरते पहर की होती है। यानी 7.5 साल आप शनि के प्रभाव में रहते हैं। तो ये जो शनि की 7.5 है, इसको आप खुद अपनी कुंडली पे लगा के देख सकते हैं। मान लीजिए आपकी धनु राशि है, तो शनि अगर वृश्चिक के अंदर प्रवेश किया तो आपके ऊपर शुरुआत उसी दिन से हो गई। और शनि ने अगर आपकी धनु राशि यानी धनु राशि के अंदर है, तो आगे वाली राशि के ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो गई मकर पर, और वृश्चिक के ऊपर उतरते हुए पैर की शुरू हो गई। तो ये 7.5 साल शनि की 7.5 इस तरीके से मूवमेंट करती है। शुरू के 2.5 साल आपके निर्णय गलत होते हैं। जो जिस पे पीक आवर की शनि की 7.5 कही जाती है, उसके अंदर हमें पछतावा होता है कि हमने क्या डिसीजन लिए जिसके कारण हमारी जिंदगी में आज ये परेशानियां आ रही हैं। 2.5 साल हम ये सोचने विचारने में, और जो हमारा मनोबल है वो गिर जाता है, क्योंकि शनि थोड़ा स्लो प्लैनेट है, और जब सिर के ऊपर चलता है तो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और व्यापारिक सभी तरीके की बाधाओं को दे के चलता है। अगर शनि आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये पीरियड आपके वारे न्यारे भी कर सकता है, आपको मान सम्मान इज्जत दिलाएगा, और ये आपका समाज के अंदर एक ऊंचे स्तर पर भी ले जाने का प्रयास करेगा। पर शनि की स्थिति कुंडली के पूरी कुंडली का विवेचन करने के बाद हम बताते हैं कि शनि आपकी कुंडली में किस तरीके का प्रभाव देकर चल रहे हैं। तो शनि अगर जब पीक आवर पे होते हैं तो इस तरीके का नुकसान देते हैं, और जब वो उतरते पैर की होती है तो हम कहते हैं कि शनि की 7.5 कुछ ना कुछ शुभ फल करके जाएगी। क्योंकि शनि के पास आप देखेंगे कि 3 दृष्टियां होती हैं। सप्तम दृष्टि हर प्लैनेट की होती है, पर तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि ये एक्स्ट्रा दृष्टि हैं, क्योंकि कर्म भाव के कारक हैं शनिदेव। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपको मेहनत करने के लिए, जब आपकी राशि के ऊपर होती है तो तीसरी दृष्टि उसकी आपके साहस पराक्रम पे होती है। तो आपसे कहती है कि आप इस समय मेहनत करो, पराक्रम करो, जिससे कि आपको आने वाला समय आपके लिए सुगम हो पाए। अब शनि की 7.5 जिसके ऊपर भी चल रही है, या शनि की महादशा या अंतरदशा, तो आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके के प्रभाव आपकी जिंदगी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि मैंने कहा था शनि क्रूर ग्रह है, आपकी राशि के ऊपर से जब चलेंगे तो किस तरीके की परेशानी देंगे, और जब वो उतरेंगे तो आपको अत्यधिक श्रम के बाद जो एक राहत महसूस होगी, तो वो आप महसूस करते हैं। अब ये बताइए कि शनि जब हमारे पर चल रहा है तो हम क्या उपाय करें, ये हमसे सभी लोग पूछते हैं। एक तो काले नीले कपड़े जो कि शनि को प्रबल करते हैं, वो बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। अगर आपके बाल वाइट हो गए हैं तो आप प्रयास कीजिए कि आप डाई बिल्कुल भी ना करें, ब्लैक कलर की तो बिल्कुल भी नहीं करें। ब्लैक कलर की चीज़ें दान दीजिए, जूते हैं, चप्पल है, छाता है, स्कूल के बैग हैं, या ब्लैक कलर की कोई भी चीज़। अगर खाने की चीज़ों में है तो चाय की पत्ती है, सरसों का तेल है, उड़द की दाल है, ये आप दान कर सकते हैं। एक बड़ा उपाय जो कि आप शनिवार के दिन पीपल के नीचे दिया अवश्य जलाएं। प्रयास कीजिए कि सुबह सूर्य उदय से पहले उठें, और सूर्य उदय से पहले उठकर पीपल पर सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का चौमुखी दिया जलाकर आएं, और पीपल को स्पर्श भी करके आएं, जिससे कि आपके ऊपर जो भी परेशानियां, जिस तरीके की ग्रह नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर फेंक रहा है, तो वो आप वहां पर उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे शनिदेव हमारे ऊपर कृपा करें। क्योंकि शनि की ये खासियत है कि अगर आपने किसी निर्जन को यानी निर्धन को या निर्बल को नहीं सताया, तो वो आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये भी एक उपाय में है कि आप शनि की महादशा हो या अंतरदशा हो प्रतंतर, उसमें तो आप ये काम बिल्कुल भी ना करें, और आगे भी जीवन में प्रण ले लें कि किसी भी जो निसहाय हो, जो निर्बल हो, जो निर्धन हो, उसको कभी भी तंग नहीं करना। क्योंकि ये एक खास बात है कि शनि उन लोगों से बहुत रुष्ट हो जाता है जो कि निम्न वर्ग के साथ गलत व्यवहार करते हैं। अगर आपने जीवन में ये गांठ बांध रखी है तो शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रतंतर
शनि की साढ़े साती से डरने की अत्यधिक आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो नेचर है उसका एकाकीपन वो तो आपको देगा, बहुत डीप ज्ञान के अंदर भी ले जाते हैं शनि। और शनि एक तरह से आपकी आत्मा को प्रबल यानी उस आवाज को बताते हैं कि इस समय आपको ये करना चाहिए। तो इसलिए मेडिटेशन अवश्य करें। जब भी आपकी शनि की महादशा चल रही है तो अपने शून्य में उतरने की कोशिश करें, जिससे कि आप ये जान पाएं कि आपकी आत्मा की आवाज़ क्या है। जो भी इस चीज़ का ध्यान रखेगा, पीपल के नीचे दिया जलाएगा, काली चीज़ों का परहेज करेगा, काली चीज़ों को दान करेगा, और अपने से जो भी आपके सबॉर्डिनेट हैं घर के अंदर है, हाँ, जो हेल्प्स हैं और आपके ऑफिस के अंदर जो कर्मचारी हैं उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। तो शनि आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे और अपनी महादशा अंतरदशा में आपके लिए कुछ ना कुछ शुभ अवश्य करके जाएंगे। तो आज क्रूर ग्रहों की 5 ग्रह हैं, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, शनि। इन सभी की चर्चा हम कर चुके हैं। धीरे धीरे हम वो चीज़ भी बताना शुरू करेंगे कि इनकी दृष्टियों से किस तरीके का प्रभाव किस कुंडली के अंदर होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो क्रूर ग्रह जब भी आपके ऊपर से भ्रमण करेंगे या आपकी अंतर्दशा प्रत्यंतर चल रही है तो उसके अंदर आप खुद अपना उपाय करके अपनी कुंडली को एक सही मार्गदर्शन की तरफ ले जा सकते हैं और आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं, अपने जीवन को सरल और सुगम बना